तो गाइज इस बार अगर आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th के हो या फिर 12th के, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को सीबीएसई ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि आप सभी सुन करके बहुत खुश हो जाओगे। तो गाइज ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और सीबीएसई की तरफ से आई है ऑब्वियसली। तो आप लोगों को मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, ताकि हम कोई भी वीडियोस अपलोड करें और उधर आप तक पहुंचे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ आवर चैनल। एक्टिव मेंबर बनिए ताकि आप हमसे बात कर सकें, हम आपसे जुड़ सकें, और हर लाइव सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस सब में आप हमारे साथ रह सकें। तो गाइज अभी जो है मैं सस्पेंस बिल्कुल नहीं रखूंगा, ठीक है। और अगर यार 1-2 मिनट वीडियोस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, 8-9-10 मिनट चला जाए तो समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि सीबीएसई इस बार आप सभी को डबल बेनिफिट देने वाला है, दोहरा फायदा कैसे मिलने वाला है कि आपको, पहला तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो भी बच्चे एग्जाम लिखेंगे वो एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में पास कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा अगर आपने हार्डवर्क कर दिया, हमने भी आपको जो दिया था 3 मंथ स्ट्रैटेजी, अगर आपने उसको फॉलो कर दिया तो आप 100 आउट ऑफ 100 आप मार्क्स ला सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीएसई भी कह रही है। गाइज आप सभी का जेईई मेन 2021 को पास करने का सपना पूरा हो, आपको आपके इस प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले, इसके लिए अनअकैडमी लाया है जेईई मेन सुपर 30, अ फ्री टेस्ट सीरीज कंप्राइजेस ऑफ 30 फ्री टेस्ट डिजाइन बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ आईआईटी जेईई। इस टेस्ट सीरीज को अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इट वुड कवर द होल सिलेबस ऑफ जेईई मेंस एज पर द लेटेस्ट आईआईटी जेईई करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। गाइस ये जो टेस्ट होंगे एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। द फिजिक्स test will be held on every Friday, chemistry on every Saturday, and maths test on every Sunday. So come, join these practice sessions to prove your caliber. Access the link and subscribe to get notifications. Link description में दिया हुआ है। कैसा, पहले मैं आपको बता दूं डबल बेनिफिट कहाँ है। पहला आपको डबल बेनिफिट मिला है सिलेबस कम होकर के, ठीक है, ध्यान से सुनना। सिलेबस कम होने की वजह से क्या हो गया कि सिलेबस तो कम है, इसका मतलब हर सब्जेक्ट से आपको 4 से 5 चैप्टर्स कम पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस कम, इसका मतलब हर सब्जेक्ट में 4 से 5 चैप्टर कम है, और चैप्टर कम हो गए हैं, लेकिन आपका जो मतलब अगर आप उस कम किए हुए सिलेबस में अगर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो आप मान के चलो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। आप देखो यहां आप बोलोगे सर सिलेबस कम हुआ, 100 आउट ऑफ 100 हम क्वेश्चन दे ही देंगे, मार्क्स दे ही, क्वेश्चन सॉल्व कर ही देंगे तो मार्क्स तो मिलेगा। देखिए बात यहां पे क्या हो रहा है कि जो 4 से 5 चैप्टर कम हुए, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ध्यान से सुनो कि परीक्षा जो है वो तो पूरे मार्क्स का हो रहा है, 4 से 5 चैप्टर आपके घट गए, एग्जाम जो हो रहा है वो पूरे चैप्टर्स में से हो रहे हैं, जो घटे हुए में से, ठीक है। तो उसका फायदा क्या है कि बोर्ड का, अगर हम लोग देखो इसको, अगर हम लोग ध्यान से सुनो, अगर फोकस करें, माने हम लोग, तो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार 70 मार्क्स का जो एग्जाम है उसमें आपको पास करने के लिए, जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स वाले हैं उसमें आपको पास करने के लिए 23 मार्क्स चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स वाले हैं उसको पास करने के लिए आपको 26 मार्क्स चाहिए। तो मतलब आपको कम पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको मार्क्स स्कोर करने का मौका ज्यादा मिल रहा है ना। अब यहां पे अगर बात करें कि प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 30 आउट में आपको 9 मार्क्स लाना आपका कंपलसरी है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इशू होगा, आप उससे बहुत ज्यादा स्कोर कर लोगे यार, कोई इशू नहीं है, मतलब वहां भी आपने स्कोर कर लिया, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि 70 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें 23 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। बोर्ड की माने तो ज्यादातर विषयों के चैप्टर जो हैं वो कम कर दिए गए हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि सिलेबस पूरा करने का जो आप पे एक प्रेशर था, ठीक है, सिलेबस पूरा करने का प्रेशर वो आपके लिए कम हो गया, राइट। ये आपको पहला बेनिफिट, आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो इसमें होगा क्या कि जो हटा दिए गए चैप्टर्स हैं उनसे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो हट चुके हैं,
ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं इंटरनल असेसमेंट के लिए इस बार सीबीएसई ने क्या नया पॉइंट शुरू किया है और क्या एफिलिएटेड अभी जितने भी उनके एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई से जुड़े हुए उनको क्या फॉर्मेट भेज दिया गया है। मैं आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं, विद प्रूफ दे रहा हूं। आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लास पर ही इस बार आपका इंटरनल असेसमेंट किया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों को, जितने भी स्कूल्स हैं सबको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। क्लास 10th और 12th जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ करके 20 अंकों का, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में आपको 6 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अरे यार 20 में 6, इंटरनल असेसमेंट में किसी भी स्टूडेंट को इजीली 18-19 मिल जाता है। बस आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, टीचर आपके फेवर में होने चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इश्यूज होगा, है ना। तो यहां पे बोर्ड ने क्या किया है, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको 12th के जो मार्क्स पैटर्न है उसकी सूची जो है वो उपलब्ध करा दी है। ठीक है, तो कोई इश्यूज नहीं है। और साथ ही साथ में इस बार बोर्ड ने क्या किया है कि ये जो इंटरनल असेसमेंट जो है जो स्कूल देगा उसका फॉर्मेट को तैयार करके उन्होंने सभी स्कूलों को जल्दी भेजने का फैसला ले लिया है। मतलब अब पहुंचेगा ही पहुंचेगा और इसी फॉर्मेट पे सभी स्कूल अपने स्टूडेंट्स का भर करके, डिटेल्स भर करके आपका मार्क्स भर करके वो सीबीएसई को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें डीप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया हुआ है ब्लूप्रिंट, ठीक है, एग्जाम का हर सब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है उसको आप देख लेना। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो, वैसे भी मैं वीडियोस बना ही रहा हूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में दोगे शायद थोड़ा सा और इफेक्ट हो जाएगा, तो हम आपको उससे डिटेल्स, जुड़ा हुआ डिटेल्स, आपको ब्लूप्रिंट वगैरह जो भी है वो हम आपको दे देंगे। बाद बाकी आप सैंपल पेपर से भी आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो कि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है। तो गाइज यहां पे ना बहुत ही ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, और मार्क्स का पैटर्न कैसा रहेगा मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। देखो, टोटल जो भी बच्चों का कंफ्यूजन होता था वो मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, थियोरेटिकल में आपका क्या हो रहा है, टोटल मार्क्स अगर आपका 80 है तो आपका पासिंग मार्क्स होगा 26। ठीक है, देखते जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूं। 80 वाले सब्जेक्ट पे आपका पासिंग मार्क्स है 26, 70 मार्क्स वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका हो जाएगा पासिंग मार्क्स 23, 30 अंक वाले जो भी हैं उसमें होगा 9। ठीक है, 60 अंक वाले विषय पर आपका होगा 19। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम की तो टोटल मार्क्स 30 वाले के लिए 9, 70 के लिए 23 और 40 के लिए 13। ठीक है, तो गाइज यहां पर बहुत बड़ा अच्छा अपडेट है और यहां पे ये लेटेस्ट अपडेट आया है। जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है मिस्टर संयम भारद्वाज सीबीएसई के जो हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि कोविड पॉजिटिव के चलते, कोविड-19 के चलते, कोरोना के चलते जो ये लंबा समय से जो क्लासेस बंद था, स्कूल्स बंद थे, ठीक है, तो स्कूलों पे या स्टूडेंट्स पे दबाव ना हो, स्पेशली स्टूडेंट्स पे किसी तरह का प्रेशर ना हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस बार परीक्षा पास करना एकदम आसान हो गया है। ये खुद कह रहे हैं सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर मिस्टर संयम भारद्वाज। तो गाइज ये बहुत बड़ा अपडेट है यार, डबल बेनिफिट, आपकी तो लॉटरी लग गई मुझे लगता है, क्योंकि जस्ट आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है गाइज। जो सब्जेक्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं उनको छोड़ करके आप करोगे, पासिंग मार्क्स, वासिंग मार्क्स सब कुछ कर दिया गया। इंटरनल असेसमेंट पे आपको स्कूल की तरफ से मिल ही रहा है, मीन्स आपके बल्ले बल्ले हैं यार। जस्ट थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, हम आपको लगातार हमने आपको दिया है अभी 3 मंथ स्ट्रैटेजी जो दिया था उसको फॉलो करो, आपका एकदम 100% बेनिफिट आपका होने वाला है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सेकंड चीज कि हमने आपको और एक चीज दिया था कि बहुत सारे बच्चों ने मांग किया था कि सर बेस्ट स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए हम सभी के लिए। तो ये लास्ट 2-3 महीना के लिए आप अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसे करोगे, चाहे आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, उसका भी हमने आपको टाइम टेबल दे दिया है। फॉलो करो, आराम से आप अच्छा खासा सोओगे भी, अच्छा खासा पढ़ोगे भी, खेलोगे भी और फ्रेश रहोगे, और सक्सेस तो करना गारंटी वो मैं देता हूं। ठीक है, तो गाइस बस बने रहना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यार शेयर क्या करो यार, फैमिली हम लोग का इतना लंबा चौड़ा है, आप लोगों का परिवार। ठीक है, तो बस आप जुड़ जाओ, और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एज वेल एज हैप्पी दिवाली ऑल्सो। ठीक है, तो गाइज इसी नोट के साथ में कि आप लोगों का ये बोर्ड एग्जाम, आने वाला बोर्ड एग्जाम बहुत ही शानदार जाए, आप फ्लाइंग कलर्स के साथ में निकल जाओ, मैं बस यही चाहता हूं। ठीक है, अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।